वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जो पार्टी के लिए काम करेगा उस पर दांव खेलने के लिए हम तैयार, रंधावा बोले। इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां अपनी सरकार फिर से रिपीट करने पर काम कर रही है, तो वही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा कांग्रेस को सत्ता से बेदखल फिर से सत्ता में लौटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों पार्टियां प्रत्याशियों के चयन के लिए माथापच्ची कर रही हैं। इसी क्रम में प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहे सर्वे पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, जिस नेता के दिमाग में यह चल रहा है कि अगर कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, ऐसे नेताओं का भी हम सर्वे करा रहे हैं। नियत और मंशा में फर्क, महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार की मंशा और नियत में फर्क है। सचिन पायलट ने जयपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोती डूंगरी स्थित गणेश जी के मंदिर और पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए महिला के आरक्षण से जुड़े बिल पर कहा, पुरानी मांग थी, इसलिए कांग्रेस की अब बिल प्रस्तुत किया गया है। ये बिल पहले आना चाहिए था, लेकिन अब सुनने में आया है कि यह लागू 2029 में होगा। लेकिन सवाल इस बात का अभी क्यों नहीं? लगता है नियत और मंशा में फर्क है। अगर सभी दिलों की सहमति है तो फिर अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? मानहानि मामले में सीएम गहलोत की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बरी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अशोक गहलोत की ओर से बिना किसी मेरिट के अनुरोध दाखिल किया गया था। अशोक गहलोत के वकील ने राजस्थान के सीएम को बरी किए जाने की मांग को करते हुए आवेदन दायर किया था। उन्होंने आवेदन के पक्ष में दलील दी थी कि शिकायतकर्ता बिना किसी उचित कारण के 7 और 21 अगस्त को अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। बीजेपी में विधायक और सांसदों के परिजनों के टिकट को पार्टी ने दिखाई लाल झंडी। राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायकों, पूर्व विधायकों और सांसदों के परिसर तथा रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की मंशा पूरी नहीं होगी। बीजेपी इस बार सीनियर विधायक या पूर्व विधायक का टिकट काटने पर उनके पुत्र, पत्नी या किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी। न ही विधायक के चुनाव न लड़ने पर बेटे या रिश्तेदार को टिकट देगी। सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस पर फैसला कर सकता है। स्मार्टफोन योजना को लेकर जनहित याचिका दायर। जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर दायर की गई जनहित याचिका के आधार पर सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार सूबे की 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह याचिका मुदित नागपाल की ओर से दायर की गई है। इस जनहित याचिका में योजना की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। जनहित याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए योजना चलाने की बात की गई है। परिवर्तन संकल्प यात्रा, राज्य की गैर मौजूदगी पर बीजेपी नेताओं ने साधी चुप्पी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्राएं अब समापन की तरफ बढ़ रही हैं। यात्रा के आखिरी दिनों में दूसरे राज्यों से सीएम और डिप्टी सीएम की यात्रा में शामिल होने के कार्यक्रम बन रहे हैं। लेकिन यात्रा की शुरुआत के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसे लेकर बीजेपी नेता भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। बीजेपी की इस यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी जल्द ही यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। सांसद किरोड़ी लाल का इंडिया गठबंधन पर हमला, बोले मोदी कबड्डी के बड़े खिलाड़ी। राजस्थान में चुनावी साल है। बीजेपी और दूसरे दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ रहा है। राज्य में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी कबड्डी के बड़े खिलाड़ी हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बस में मोदी पर कब्जा करना सारे चित्त हो जाएंगे। भारत माता के चित्र में सोनिया गांधी की फोटो लगाने पर भी सांसद मीणा ने कहा कि विदेशी महिला का इस तरह फोटो लगाना भारत माता का अपमान है। बीजेपी को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। मौसम का ताजा अपडेट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान में मौसम सुहावना है। वहीं राजस्थान के ज्यादातर जिलों में इस समय बारिश का दौर जारी है। मॉनसून रिटर्न की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। अभी बारिश का दौर थमा नहीं है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। विभाग का कहना है कि सिरोही और जालौर जिलों में कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई और दोनों जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।
राजस्थान चुनाव टिकट वितरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दिया ये बयान। भाजपा की ओर से निकल रही परिवर्तन संकल्प यात्रा झुंझुनू में है। सुबह नवलगढ़ से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा दोपहर बाद झुंझुनू पहुंची। यात्रा के झुंझुनू पहुंचने पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का नया स्थानीय तौर तरीकों से स्वागत किया गया। नगर परिषद के पास भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा केवल आदर्श विद्या मंदिर में आम सभा के सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर जिले के भाजपाइयों ने यात्रा का स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का निधन, गहलोत, वसुंधरा और पायलट ने दी श्रद्धांजलि। मंगलवार की सुबह मीडिया जगत के लिए काफी दुखदायी रहा। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा सबके बीच खुश रहता, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा, आज हमारे बीच नहीं रहे। वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का मंगलवार की सुबह हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया। उनके अचानक से दुनिया को अलविदा कहने पर मीडिया जगत से लेकर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट सहित कई हस्तियों ने उन्हें ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों का शोध, सांप के जहर से भरेगा घाव। राजस्थान के आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सांप के जहर से एक पेप्टाइड बनाया है जो शरीर के घाव को जल्द भरेगा और संक्रमण को भी रोकेगा। आईआईटी ने इसका पेटेंट भी ले लिया है। करीब 4 साल की अथक मेहनत के बाद ये सफलता मिली है। इस दौरान वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी सकारात्मक नतीजे देखने को मिले। आईआईटी जोधपुर के बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग और स्मार्ट हेल्थ केयर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत घोष ने कहा कि वर्तमान में एंटी माइक्रोबियल रोगाणुरोधी की लगातार बढ़ती समस्या और वर्तमान में एंटीबायोटिक दवाओं की सीमितता में रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स नवीन बायोसाइडल एजेंट जैवनाशक के रूप में महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज नगर को मिला बीसलपुर परियोजना का पानी, 35 साल पुरानी मांगे हुई पूरी। राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर में 35 साल पुरानी पेयजल समस्या से निजात मिलने का सपना अब साकार होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई बजट घोषणा को पूरा करते हुए मंगलवार को बीसलपुर और पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज 1 के तहत पेयजल वितरण पार्ट 1 का लोकार्पण जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कर दिया है। जलदाय मंत्री ने कृषि मंत्री और झोटवाड़ा विधायक लालचंद कटारिया के साथ पंप हाउस से पानी चलाकर रंगोली गार्डन वितरण क्षेत्र की 53 कॉलोनियों को पेयजलापूर्ति की शुरुआत की। महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस ने कहा सबसे बड़ा जुमला। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया, लेकिन इसे लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे पीएम मोदी का अब तक का सबसे बड़ा जुमला करार दिया है। हो गई नई शुरुआत, सेंट्रल विस्टा को मिला संसद का दर्जा। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा को भारतीय संसद की मान्यता मिल गई है। इसके संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को यह नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद भवन परिसर में प्लॉट नंबर 118 जो कि मौजूदा संसद भवन के रूप में स्थित है, उसे अब से नए संसद भवन के रूप में मान्यता दी जाती है। जियो एयर फाइबर लॉन्च, 8 मेट्रो शहरों में किया गया शुरू। रिलायंस जियो की नई इंटरनेट सर्विस जियो कार्ड फाइबर लॉन्च हो गई है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान हाल ही में रिलायंस की एजीएम में किया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि गणेश चतुर्थी पर इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल इस सर्विस को 8 मेट्रो शहरों में शुरू किया गया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे शामिल है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।